हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल कुमार। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्य। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन देखेंगे। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? अगर तीन ए और बी एपी में दिया हुआ है, तीन नंबर से एपी में दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, अरिथमेटिक बिटवीन ए एंड बी एंड इट इज एवरेटेड एज एम, और इसको हम लोग सिर्फ एम लिख सकते हैं। तो एम इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। तो ये आया कैसे? अगर ए बी एपी में है, आर इन एपी, तो इसका मतलब हुआ क्या कि एपी में है तो ए माइनस ए, ये तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और बी माइनस ए, ये भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर एपी में कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होगा, ये ए इधर आया तो ए प्लस ए, बी ये इधर ए आया तो बी प्लस ए, या हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी। ए और ए 2a ए प्लस बी, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो ये क्या है, ए या हम लोग इसको ए हम बोले हैं। तो इसमें कुछ रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। अगर तीन नंबर बोला है एपी में, तो हम लोग वो तीन नंबर को ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानेंगे। अगर 4 नंबर एपी में बोला है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d मानेंगे। 5 नंबर बोला है एपी में तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d मानेंगे। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और डील करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ये दिया हुआ 3k माइनस 2, 4k माइनस 6, k प्लस 2 क्या है, एपी का क्या है, कंजुगेटिव टर्म्स है। कंजुगेटिव मतलब होता है जो एक के बाद दूसरा है। जैसे 1 के बाद अगर नेचुरल नंबर का हम लोग बात करें कि 1 के बाद दो कंजुगेटिव नंबर बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। अगर एक इवन नंबर बोले 2 के बाद दो कंजुगेटिव इवन नंबर, तो 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 4 6, इस तरह। तो कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा है, लगातार। तो यहाँ पे बोला है कि ये तीनों क्या है, एपी का कंजुगेटिव टर्म्स है। तो इसका मतलब हुआ कि देखेंगे हम लोग सेम 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर इन एपी। ये तो फर्स्ट बात है कि ये क्या में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसके बीच में कॉमन डिफरेंस और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 4k माइनस 6 आर एपी, और कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी ये भी लिख सकते हैं। तो 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6, ये लिख सकते हैं हम। तो 4k ये माइनस 3k एक साथ कंबाइन करेंगे, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2, k माइनस 4k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6। तो 4k माइनस 3k, k बच गया, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, ये बच जाएगा आपका माइनस 3k प्लस माइनस माइनस 4k में 1k, 2 प्लस 6 है। तो k प्लस 3k, ये 4 इधर आएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव में, प्लस 4, ये हो गया 4k, ये हो गया 12, और k का वैल्यू हो जाएगा 12/4 3। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस k इज इक्वल टू, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या करना है, एपी में करना है। इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि अगर तीन टर्म्स दिया हुआ है एपी में तो उसका वैल्यू निकालना सीखें कांस्टेंट टर्म का, लेकिन इसको हम लोग को शो करना है कि ये एपी में है। तो सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 टर्म्स क्या क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये एपी में है तो मतलब कि यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है
इसका और इसके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे हम लोग ए माइनस बी का, इसके बीच में बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस साइन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ये सेम चीज है, कैंसल आउट, ये सेम चीज है, कैंसल हो जाएगा, तो ये बचा 2ab। अब एक बार हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस को फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, तो ये सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा फिर, तो क्या बचा 2ab। ये 2ab मतलब यहाँ की या इसके बीच में कॉमन डिफरेंस और इसके बीच में कॉमन क्या है, सेम है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं ये कांस्टेंट। देयरफॉर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गए ए। तो दोनों का वैल्यू जब कांस्टेंट आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये तीनों टर्म्स क्या है, एपी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर हम लोग को फाइंड करने बोला है, जो क्या में है, एपी में है, जिसका सम क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है कि वो नंबर का क्या है, तीनों नंबर का 105। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके पहले हम लोग सीखे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कि अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर क्या मानते हैं, लेट 3 नंबर बी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। 3 नंबर्स अगर एपी में है तो ये तीनों नंबर को हम लोग ए माइनस डी ए और क्या मान लिया ए प्लस डी। तो यहाँ पे दिया हुआ ये तीनों का सम क्या दिया हुआ है 15, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। माइनस डी प्लस डी सेम है, कैंसल आउट होगा, 1a 1 और 1 3 बार है, तो 3a इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 15/3। तो मतलब इसका वैल्यू a का वैल्यू क्या आ गया 5। एंड एक बार और क्या दिया हुआ है कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तीनों नंबर का क्या दिया हुआ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर को, a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 105। अब ये a माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, तो ए स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये a जो मल्टीप्लीकेशन में है इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, डिवाइड बाय ए। अब हम लोग 105 a का वैल्यू क्या है 5 लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 5 हम लोग पुट करेंगे, 5 का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर 105 और ये, तो ये क्या आ जाएगा 21, 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 25, ये 21 को इधर लाएंगे तो माइनस 21, ये डी स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस डी स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा 25, ये मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, 21 सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर है डी स्क्वायर, या बोल सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और डी का वैल्यू बोल सकते हैं प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों लेंगे, एक बार प्लस भी लेंगे और एक बार माइनस भी लेंगे, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएगा, तो a माइनस डी, अगर हम लोग पॉजिटिव 2 लेते हैं, पॉजिटिव प्लस 2 लेते हैं तो a माइनस डी, तो एक बार 5 प्लस 2 5 और एक बार और ये 5 माइनस 2 5 प्लस 2, मतलब ये लेंगे 3 5 और
7। और एक बार और क्या ले सकते हैं, अगर -2 लेंगे और माइनस साइन लगा हुआ है तो 5 माइनस और ये -2, तो 5 + 2 7, बीच में 5 और फिर a माइनस a प्लस d, इसका लास्ट का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 2 3। तो या बोल सकते हैं हम लोग 3 5 7 और क्या बोल सकते हैं 7 5 3। दो वैल्यू आया, एक बार पॉजिटिव लिए हैं डी का वैल्यू तो ये मिलेगा, नेगेटिव लेंगे तो ये मिलेगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 4 4 0। अब यहाँ पे डिवाइड लिख दिया है। डिवाइड का मतलब ये नहीं कि डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे 3 नंबर हम लोग को चाहिए कि जिसका सम क्या हो 24 और प्रोडक्ट क्या हो 2 4 4 0। लेट 3 नंबर बी। तो 3 नंबर हम लोग कौन कौन सा मान लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। डिवाइड 24 मतलब ये इसका सम दिया हुआ है, ये तीनों का क्या करेंगे सम। देयरफॉर a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फिर डी कैंसल होगा, फिर बचेगा 3a 24 और a इक्वल टू 24 ये 3 मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा डिवीजन में, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड a माइनस डी इंटू a इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 4 4 0। तो फिर ये फॉर्मूला से हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे d है तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन में ये क्या में आएगा डिवीजन में। तो a का वैल्यू क्या है 8 के टेबल में 5 बार में 40, फिर 4 गया 5 बार में 40, तो a का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 और 8 का स्क्वायर 64, ये 55 इधर ले आ सकते हैं, इधर बचेगा d स्क्वायर। या हम लोग बोल सकते हैं d स्क्वायर का वैल्यू 55 में ये, तो क्या बच जाएगा 9। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा √9 प्लस माइनस दोनों में, तो प्लस माइनस क्या 3। तो एक बार d का वैल्यू पॉजिटिव 3 होगा और एक बार नेगेटिव 3 होगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग पॉजिटिव पुट करेंगे और एक बार नेगेटिव, तो नंबर्स आर क्या हो जाएगा 3, hence 3 नंबर आर। अगर हम लोग पॉजिटिव 3 लेते हैं तो a माइनस डी है, a है a प्लस डी। अगर इसमें d क्या लिए हम लोग 3 पॉजिटिव लिए हैं, तो a माइनस डी का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू हम लोग लाए 8 और 3, 8 माइनस 3 5, 8 और 8 प्लस 3 11। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 8 और 11। अगर यही चीज अगर नेगेटिव लेंगे तो ये और क्या आ जाएगा 11 8 5। नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे a माइनस डी है तो a का वैल्यू 8 माइनस माइनस 3, तो 8 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 11। फिर a है, a का वैल्यू 8, a प्लस d का वैल्यू 8 प्लस और माइनस लिए -3 5। ठीक है, तो या हम लोग लिख सकते हैं 5 8 11 या 11 8 5। इस तरह 4 नंबर 5 नंबर देगा, तो जो हम लोग पढ़े कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट में 4 नंबर्स को क्या मानेंगे 5 नंबर्स को, इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स है वो क्या में है एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 10, और हम लोग से क्या पूछा है एंगल सारा उसका फाइंड करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, लेट द 4 एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल्स होगा 4 एंगल्स, बी x डिग्री, पहला क्या मान लिया कि x होगा
दूसरा क्या होगा x प्लस 10, x प्लस 10 डिग्री। तीसरा क्या होगा x प्लस 10 से फिर ज्यादा जाएंगे, 10 में फिर प्लस 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बोला है, 10 बोला है। तो x प्लस ये क्या जाएगा 30। तो अब यहाँ पे ये तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, और हम लोग पढ़े कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x डिग्री x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या 360 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। तो x x x, तो ये कितना बार हो गया 4x, 10 20 और 30, तो ये हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो 4x 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये बचेगा आपका 300। तो x का वैल्यू बोल सकते हैं 300/4। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 75। तो x का वैल्यू क्या आ गया 75 डिग्री। तो हम लोग से पूछा है कि सारा एंगल फाइंड कीजिए। तो x का वैल्यू 75 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री मतलब 85, x प्लस 20 मतलब 95 और x प्लस 30 डिग्री मतलब 105। एंड 4 एंगल्स आर, तो ये 4 एंगल्स कौन कौन सा हो जाएगा 75 डिग्री, 85 डिग्री, 95 डिग्री एंड 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 48, एपी का 3 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 48। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड द 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट और जो सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो क्या है एक्सीड है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म से, कितना 12 से, मतलब 4 टाइम्स अगर थर्ड टर्म का करेंगे और 12 ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड का। तो हम लोग से पूछा है कि क्या इसका फाइंड करना, एपी फाइंड करना। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कितना टर्म्स है 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स अगर एपी में है तो 3 टर्म्स हम लोग मानते क्या है, लेट 3 टर्म्स बी ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, 3 टर्म्स है तो हम लोग ये मानेंगे 3 टर्म्स को कि ए माइनस डी है, ए है और ए प्लस फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे बोला कि तीनों का सम ए माइनस डी ए प्लस डी, ये क्या दिया हुआ है 48। तो फिर क्या होगा डी क्या होगा कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे बचा 3a इज इक्वल टू 48 और a का वैल्यू 48/3, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे बोला एंड, हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी और a, तो a माइनस डी इंटू ए, ये क्या है 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, मीन्स थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे a प्लस डी, तो 4a प्लस डी। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है ये एक्सीड हो रहा है किससे 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, मतलब इससे 12 ज्यादा है, तो प्लस 12 हम लोग इधर करेंगे तभी क्या हो सकता है इक्वल का साइन हम लोग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा ए स्क्वायर या ए का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, या ए डी इज इक्वल टू 4a 4d प्लस 12। ए का वैल्यू 16, तो 16 का यहाँ पे स्क्वायर माइनस 16d 4 इंटू 16 प्लस 4d प्लस 12। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 16d माइनस 16d लिखेंगे हम लोग, 4 16 जा 64 प्लस 4d प्लस 12, तो 256 माइनस 16d। अब यहाँ पे हम लोग 64 और ये 12 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4d प्लस
ये हो जाएगा 76। ये 76 अगर हम लोग ये इधर साइड लाते हैं LHS की ओर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ये 4D प्लस ये 16D RHS की ओर ले जाते हैं तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 256 में 76 बचेगा, तो क्या बचेगा ये 180 4D और 16D 20, या हम लोग D का वैल्यू बोल सकते हैं 180। ये 20 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या में आएगा, डिवीजन 0 0 के अंदर 2 के टेबल में 9 बार, तो D का वैल्यू क्या आ गया 9 और A का वैल्यू आ गया 16। तो हम लोग से AP पूछा है, तो A माइनस D फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है A माइनस D, तो 16 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 7 A 16, और ये जो थर्ड टर्म है A प्लस D वो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं कि AP क्या हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, हेंस AP इज 7 16 और 25। तो इस तरह से हम लोग 3 टर्म 4 टर्म्स या AP फाइंड करने बोला तो सीखें। एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन था, तो हम लोग देखते हैं। डिवाइड बोला 32 into 4 parts which are 4 terms of an AP such that the product of first and fourth term is to the product of second and third term से भी ये रेशियो में दिया हुआ है, मतलब 32 इसका क्या हो गया सम हो गया। वह डिवाइड करने जब भी बोल रहा है तो वो उसका मतलब सम दिया हुआ है, तो सम क्या दिया हुआ है 32, तो सम क्या दिया हुआ है 32। तो यहाँ पे 4 टर्म्स मानने बोला है, तो हम लोग मानेंगे लेट 4 टर्म्स बी A माइनस 3D A माइनस D A प्लस 3D और A प्लस D। तो यहां पे हम लोग 4 टर्म्स मानेंगे लेट 4 टर्म्स बी A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D और A प्लस 3D, ठीक है। तो A माइनस 3D मान लेंगे, A माइनस D A प्लस D और A प्लस 3D। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सेम आएगा सेम आएगा, क्योंकि ये क्या में है AP में है, ठीक है। अब इसका सम दिया हुआ है, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D प्लस A प्लस 3D, कितना लिख सकते हैं 32, तो 32। अब ये माइनस 3D प्लस 3D माइनस D प्लस कैंसल हो गया, तो ये कितना बार A है 4 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 है। और ये A का वैल्यू क्या देगा 32/4 मीन्स 8, तो A का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए कि A का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 8 होगा। अब दिया हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट ये है और फोर्थ ये, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो मतलब A माइनस 3D A प्लस 3D। उसके बाद इसका रेशियो किसके साथ दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट ऑफ थर्ड, मतलब A माइनस D और A प्लस D, ये रेशियो दिया हुआ है क्या 7:15। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो फॉर्मूला में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूले में। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो A स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और D का स्क्वायर D स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर और माइनस D स्क्वायर 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 7 के साथ, तो 15 इंटू A स्क्वायर, तो ये मिलेगा 15A स्क्वायर, 15 माइनस 15 इंटू 9 माइनस में है माइनस 15 9 जा 135 D स्क्वायर, और ये मिलेगा 7 इंटू A स्क्वायर 7A स्क्वायर माइनस 7 D स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 को अगर हम लोग इधर ले आए 7A स्क्वायर को, तो ये क्या में आएगा प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 7D स्क्वायर 135 इधर आएगा तो 135 D स्क्वायर, 15 माइनस 7 8A स्क्वायर माइनस 7 प्लस 135
5 तो 128 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए का वैल्यू जो है दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू फाइंड किया कितना है 8 है। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 दो बार ए स्क्वायर 8, ये 128 क्या आएगा डिवीजन में, और इधर क्या बच जाएगा डी स्क्वायर। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे हम लोग, 8 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 8 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में। तो डी का वैल्यू डी स्क्वायर का वैल्यू 4, या हम लोग बोल सकते हैं डी का वैल्यू डी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों लेंगे हम लोग, एक बार पॉजिटिव भी लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो √4 दैट मीन्स +-2। तो यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएगा, तो नंबर्स हम लोग का है a-3d, अगर पॉजिटिव 2 लेते हैं हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 8 - 3 इंटू 2, तो 8 - 6, ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। a-d का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2, तो ये क्या बन जाएगा 6, a + d 8 + 2 10 और a + 3d 8 3d, तो 8 + 6, ये क्या बन जाएगा 14। तो यहां पे नंबर्स या तो नंबर हैंस हम लोग लिख सकते हैं, ये जो नंबर्स आया कौन कौन सा आया 2 6 10 14, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये भी आ सकता है 14 10 6 2। ये कब आएगा, जब हम लोग डी का वैल्यू क्या लेंगे माइनस लेंगे तब। तो या और लिख सकते हैं हम लोग 14 10 6 2। तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़े हैं, और उसमें 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर दिया हुआ रहता है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।